यूपी में अपराधियों को तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन अफसर योगी की सोच को ही मिट्टी में मिलाने में जुटे हैं। सोच ईमानदार, काम दमदार, इस नारे के साथ योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई, लेकिन महज 1 साल के भीतर ही सरकार के कई विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये हम नहीं बल्कि विधानसभा में विभागवार पेश हुई ऑडिट रिपोर्ट भी चीख चीख कर कह रही है। मुख्यमंत्रियों के आदेशों को उनके साथी मंत्री और अफसर ठेंगे पर रखते हैं। हैरत की बात यह है कि लोकतंत्र के निर्वाचित महाराज मुख्यमंत्री को उनकी नाक के नीचे चल रहे खेल की भनक तक नहीं लगती। जब पता चलता भी है तो अफसर ऐसी जलेबी बनाते हैं कि महाराज उसमें फंस जाते हैं। सख्त प्रशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बातें उत्तर प्रदेश में महज कागजी जुमला बनकर रह गई हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों को उनके मंत्री और अफसर तक गंभीरता से नहीं लेते और खुलेआम धज्जे उड़ाते नजर आते हैं। सीनाजोरी का आलम यह है कि कई सरकारी आदेशों में साफ लिखा है कि एक तय समय सीमा के बाद मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही कोई आदेश संभव होगा, मगर अफसर दरियाई घोड़े की माफिक बिना डरे भ्रष्टाचार की नदी में डुबकी लगा रहे हैं और साथ मिल रहा है विभागीय मंत्रियों का, और मुख्यमंत्री आदेश पर आदेश देते रह जाते हैं। दरअसल प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 7 जून 2023-24 को तबादला नीति का सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा था कि सभी सरकारी विभाग 30 जून तक अपने यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग कर लें। तबादला नीति के अनुसार हर विभाग में एक तबादला सत्र में 20% विभागीय तबादले ही किए जा सकते हैं। 30 जून 2023 के बाद बिना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। लेकिन जड़ तक फैल चुके भ्रष्टाचार ने मुख्यमंत्री के आदेशों का लिहाज भी नहीं रखा। उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग की कारस्तानी देखिए, जिसने सीएम के आदेश को दरकिनार करते हुए 30 जून को तबादला नीति की आखिरी तारीख के बाद जुलाई और अगस्त के महीने में 100 से ज़्यादा वित्त और लेखा सेवा के ग्रेड 1 अफसरों का तबादला कर दिया। हैरत की बात यह है कि ये सभी तबादले बिना सीएम के अनुमोदन के किए गए। अफसरों के शातिरपन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सारे ट्रांसफर पद स्थापन के नाम पर किए, जिसका ट्रांसफर पॉलिसी में कहीं भी जिक्र नहीं था। इतने बड़े स्तर पर हुए तबादले की पोल तब खुली जब अफसरों को उनकी नई तैनाती की जगह पर सैलरी देने के विभाग के विशेष सचिव संजीव सिंह ने डायरेक्टर ट्रेजरी को चिट्ठी लिखी। जांच की गई तो तबादलों का कोई आदेश विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड नहीं किया गया। इन सबसे इतर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सभी वित्त अधिकारियों के सिंगल ऑर्डर जारी किए गए हैं। वित्त विभाग के विशेष सचिव संजीव सिंह ने 1 अगस्त 2023 को डायरेक्ट ट्रेजरी को लिखे पत्र संख्या S2 839 10 2023 61 2023 के तहत उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के स्थानांतरित पदस्थापित अधिकारियों की अगस्त महीने की सैलरी नई जगह तैनाती की ट्रेजरी से कराए जाने का निर्देश दिया है। सूत्रों की माने तो कुल 100 अफसरों के पदस्थापन के नाम पर तबादले किए गए। पदस्थापन के जरिए तबादलों में वित्त नियंत्रक, मुख्य कोषाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, सामान्य प्रबंधक, अपर निर्देशक कोषागार, मुख्य कोषाधिकारी, संयुक्त निर्देशक कोषागार एवं पेंशन और उप निबंधक स्तर के पूरे प्रदेश भर के अफसर शामिल हैं। इनमें से कई अफसरों का प्रमोशन पहले ही हो चुका था। अगर तबादला सत्र में इन अफसरों के ट्रांसफर करते तो 20% विभागीय तबादलों की सीमा की बाध्यता सामने आ जाती। इसलिए षड्यंत्र के तहत पूरा तबादला सीजन निकल जाने दिया गया और उसके बाद तबादलों की प्रक्रिया को अंजाम दिया। यही नहीं, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के IAS अफसरों की लंबी फौज होने के बाद भी वित्त और लेखा जैसे महत्वपूर्ण विभाग के पास परमानेंट विभाग अध्यक्ष नहीं है। वित्त विभाग अकेला नहीं है जहां अधिकारी मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उनके खुद के खनन विभाग में भी कमोवेश ऐसे ही हालते मंजर है। खनन विभाग के अफसरों की बेअंदाजी का आलम यह है कि संबंधीकरण के नाम पर तबादला सत्र खत्म होने के बाद जुलाई में अफसरों ने बिना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के तबादले कर दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खनन विभाग में अफसरों के जिले में संबंधीकरण की जिस फाइल को मुख्यमंत्री 3 बार पुनः परीक्षण के लिए वापस भेज चुके हैं, उसी फाइल को तबादला नीति 30 जून को खत्म होने के बाद भी खनन निदेशक ने 14 जुलाई की तारीख में बिना किसी परमिशन के ओके कर दिया और इसके लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेना भी जरूरी नहीं समझा। वहीं विभाग के कुछ अफसरों का कहना है कि इन अफसरों के तबादले का प्रस्ताव शासन के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय को 3 बार भेजा गया था। तीनों बार असहमति व्यक्त करते हुए फाइल को वापस कर दिया गया था।
नियम की बात करें तो 30 जून के बाद तबादलों के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेना जरूरी होता है। साथ ही संबंधीकरण पर भी रोक थी, लेकिन खनन निदेशक रोशन जैकब की कृपा बरसी और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उन्होंने 9 अफसरों का दूसरे जिले में संबंधीकरण कर दिया। मामले में रोशन का कहना है कि कोई भी जिलाधिकारी बिना खनन अधिकारी के काम करने को राजी नहीं होता, इसलिए अग्रिम आदेशों तक निर्देशित करके ये तबादले फिलहाल किए गए हैं। इसके अलावा भी तमाम ऐसे विभाग हैं जहां नौकरशाह मनमानी पर उतारू हैं, लेकिन इस सरकार में सरकार की कमियों के बारे में लिखना सरकार की इमेज के साथ छेड़छाड़ की श्रेणी में आ चुका है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या तक में भ्रष्टाचार की बदबू चारों ओर फैली है, जिसका खुलासा लोकसभा में पेश हुई कैंग रिपोर्ट में हुआ था। विभागों में फैले करोड़ रूपी भ्रष्टाचार को समय समय पर पत्रकार अपनी खबरों के जरिए उजागर करते थे, लेकिन प्रमुख सचिव ने पत्रकारों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक शाही फरमान जारी कर दिया है, शासन सत्ता के खिलाफ लिखा तो खैर नहीं। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद का वो फरमान भ्रष्टाचारियों को बल देने वाला है। अब तो विधानसभा में भी योगी सरकार के अफसरों की मनमानी पर कई विधायकों ने खुलकर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि यूपी विधानसभा में पेश लोकल ऑडिट रिपोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को खोखलेपन का पर्दाफाश किया है। आबकारी, बिजली, नगर विकास और स्टाम्प निबंधन समेत तमाम वो अधिकारी जिससे राज्य को बड़ी मात्रा में राजस्व मिलता है, उसमें हजारों करोड़ों की अनियमितता पाई गई है। शराब में 1276 करोड़ का नुकसान, बिजली विभाग में 36.22 करोड़ रुपए की अनियमितता सामने आई। डर के आगे जीत है, इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए यूपी के अफसरों ने डरना ही छोड़ दिया है। अफसर जानते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर ले, मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं लेते, इसलिए वो डरते भी नहीं। योगी के पहले कार्यकाल के मुकाबले दूसरा कार्यकाल हर रोज भ्रष्टाचार की नई इबारत लिख रहा है। क्या मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ की शक्ति का बुलडोजर कभी अपने मातहतों की तरफ भी घूमेगा, या पारदर्शिता की बातें महज कागजी हैं?